बहुत सी माताएं कहती हैं, बहुत से भाई कहते हैं, बोला जी हम तो पूरे वैष्णव हैं, हम तो प्याज भी छोड़ दिए हैं, हमने लहसुन छोड़ दिया है, हम तो फलाहार लेते हैं, हम तो एक ही समय भोजन करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं। ये व्रत का अर्थ क्या था? संकल्प किसे कहते हैं? व्रत किसे कहते हैं? पुराने समय में भोजन इत्यादि के अलावा कुछ मिलता नहीं था खाने के लिए, तो इसलिए शरीर के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी थी? भोजन की। तो इसलिए महापुरुष व्रत करते थे। बोला जाओ प्रभु, भोजन के बिना इंसान जी नहीं सकता, तो जाइए आज भोजन का ही त्याग कर देते हैं, आज भोजन का व्रत रखें। उसी प्रकार अपने जीवन में आप वो वस्तु देखो जिसके बिना आप जी नहीं सकते। दूसरे की बुराई मत देखो, अपनी बुराई देखो कि आपके अंदर क्या बुराई चल रही है। फील करो अपने अंदर से कि मेरी ये बुराई है कि मैं दूसरों की निंदा चुगली करता हूं या करती हूं। फील करो अपने अंदर कि मैं दूसरों के बारे में गलत अनाप शनाप बोलता हूं। फील करो कि मैं संत महात्माओं का अपमान करता हूं या करती हूं। फील करो कि हम दूसरे के गुरु का अपमान करते हैं। फील करो कि हम दूसरे के धर्म जाति का अपमान करते हैं, और फिर हम भगवान को कहते हैं भगवान में मिल जाए। कहां से मिल जाएंगे भगवान? ऐसे भगवान मिल जाएंगे क्या? जब तक अपनी बुराई नहीं देखी, जब तक अपनी जागृति नहीं की, जब तक अपने को सुधारने की कोशिश नहीं की, तब तक कितना भी लाख प्रयास कर लें, पर हम भव से पार नहीं जा पाएंगे। भव से पार जाना है मेरी माताओं, बहनों, देवियों, सज्जनों, तो मैं आप सभी के श्री चरणों में बारंबार एक ही प्रार्थना करता हूं कि कथा का श्रवण करके कुछ और कर पाए ना कर पाए, पर निंदा चुगली करना छोड़ दीजिए, दूसरे की बुराई करना छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं बहुत बड़ा होशियार व्यक्ति हूँ, सबको लगता है मेरे पास किस चीज की कमी है, मैं तो बहुत बड़ी वीआईपी हूँ, हाई प्रोफाइल हूँ, मेरे पास धन है, दौलत है, ऐसा है, वैसा है। जिन चीजों का हम अहंकार कर रहे हैं वो चीजें हमारे काम नहीं आएंगी, कदापि काम नहीं आएंगी। आज शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, बोला गुरुदेव बताइए कि कथा का महात्म्य तो आपने सुनाया, पर बताओ भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप आपने भागवत को कहा, ये बता दीजिए कि भागवत जी साक्षात रूप कैसे हैं? कृष्ण ही भागवत है ऐसा कैसे कहा है, या भागवत ही कृष्ण ऐसा कैसे कहा है? तो श्री महाभाग सूत जी कहते हैं, बोला हे शौनकादि ऋषियों, भागवत जी साक्षात कृष्ण है। एक एक अक्षर के पढ़ने से, एक एक अक्षर के सुनने से प्रति अक्षरम भवे तस्य कपिला दानजम फलम, जिसके एक एक अक्षर का पाठन करने से, श्रवण करने से ही कपिला गौ के दान का फल मिल जाता है। उन भागवत जी को साक्षात कृष्ण रूप कहा है। तो कथा सुनाई, बोला कैसे हो गए कृष्ण रूप? बोला ये उस समय की बात है जब कौरवों की माता, दुर्योधन की माता गांधारी ने, जिन्होंने अपने पति को अंधा देखकर स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। याद रखना, बड़े ध्यान से सुनना। आप माला जप रहे हो तभी भक्ति हो पाएगी, यही भक्ति नहीं है। हो सकता है आप जिसके बारे में गलत सोच रहे हो, या गलत किसी का आप ईर्ष्या कर रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो बिना माला जपे भी आपसे ऊपर हो।